नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। क्या कार्यक्रम आज आप लोगों का था? आज हम लोग का 12 जनवरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल के भूमि पे हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो काउंसलर ललन मेहरा जी हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव लिया कि हम लोग एक 17 नंबर वार्ड में 3 प्रोग्राम करेंगे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। पहला प्रोग्राम होगा कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा इंटेलेक्चुअल लोग, मीडिया के लोग और स्वीपर लोगों को फेलिशिएट करना, और तीसरा प्रोग्राम था स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ अपना वक्तव्य को रखना। इसके अलावा यहाँ पे और अतिथि के रूप में कौन कौन उपस्थित बोले? इसके अलावा आज यहाँ पे अतिथि के रूप में कौन कौन उपस्थित? यहाँ पर अतिथि में कुल्टी के विधायक श्रीमान डॉक्टर अजय पोदार आए हैं। अभी आने वाली है हम लोग का आसनसोल साउथ के विधायक और पश्चिम बंगाल के महामंत्री श्रीमती अग्निमित्रा पाल और पटना सेन जो निरसा के विधायक हैं, और भी कई गणमान्य व्यक्ति आने वाले हैं। आज जैसा कि विवेकानंद जी का जयंती है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक ग्रंथ है। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके बारे में बताए थे कि अगर स्वामी विवेकानंद को, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया जाए तो आप पूरे भारत को जान जाएंगे। और महान देश के क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में बैठना पसंद करता। तो स्वामी विवेकानंद उस समय जन्म लिए थे 18वीं शताब्दी में, जब भारत एक छुआछूत के देश के रूप में जाना जाता था, भूत पिचास के देश के रूप में जाना जाता था, जादू मंत्र और काला जादू के रूप में जिस भारत को जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद ने उस समय आपने सुना होगा 9/11 1892 में शिकागो में वैदिक धर्म क्या है और हिंदुस्तान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताने का काम उन्होंने किया था। और एक उसी समय स्वामी विवेकानंद के शिकागो के स्पीच के बाद पूरे दुनिया ने, जो न्यूयॉर्क हेराल्ड है, उन्होंने बताया था कि ऐसे देश, भारत जैसे देश में जब ऐसे महान विभूति, ऐसे विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी क्रिश्चियन मिशनरी की भारत में ज़रूरत है। ऐसा न्यूज़ हेराल्ड में भी बोला गया था। तो स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद अपने आप में अगर उनको जान जाया जाए तो भारत का दर्शन हो जाती है। ऐसे महान। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा, कुल्टी विधानसभा का को कन्वीनर। उस सभा में जा पाएंगे, इसके लिए उन्हें अनुमति की आवश्यकता थी। स्वामी जी एक मैदान पर बैठे हुए थे। उसी समय अमेरिकन महिला एक आती है, स्वामी जी से कहती है, उनसे विवाह का आग्रह करती है और उनसे आवेदन करती है कि मुझे भी ऐसा ही पुत्र चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं, माँ आमी तुम्हारी छिले, माँ मैं आपका ही बेटा हूँ, मुझे माँ के रूप में स्वीकार करो, आपको शादी करने की भी जरूरत नहीं है। उन लोगों ने ही मिलकर स्वामी जी के लिए वहाँ अमेरिका में उस सभा स्थल पर व्यवस्था की थी। स्वामी जी के चरित्र के बारे में जो कुछ कहा जाए वो अनकहा रह जाएगा। युवाओं के लिए वो शक्ति और सारी तरह की प्रेरणाओं से युक्त थे। उन्होंने भारत के और विश्व के नवयुवकों को एक नई राह दिखाई है। अगर स्वामी जी की राह पर चलना चाहे तो पूरा विश्व एक राह में कदम से कदम मिलाकर चलना सीख ले। अखंड भारत की जो चिंताधारा थी उसे फिर से प्रज्वलित कर दिया है। उस जाज्वल्यमान चरित्र को, उनको जितना भी स्मरण किया जाए। मैं 2 शब्द में ही केवल आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कुल्टी क्षेत्र है, ये जो रांची ग्राम का क्षेत्र है 17 नंबर वार्ड का, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा क्षेत्र है। आज उस महापुरुष को याद करते हुए मैं सभी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि जीवन में अगर कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो विवेकानंद का एक शब्द था, जितनी भी माताएं बहनें गहने रखी होंगी, पैसे रखी होंगी, क्योंकि हम भविष्य के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम जमीन खरीदेंगे, हम गहने को बैंक में रखेंगे तो दुगना पैसा आएगा। तो आपसे एक ही आग्रह है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहन है, बेटी है, तो उसकी पढ़ाई पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। हम देता हूं, आप 100 गुना ज्यादा उससे पाएंगे, ये मेरा वादा है। और यही विवेकानंद का लक्ष्य था कि जीवन में अगर बड़ा बनना है
तो इस समाज को शिक्षित बनाइए, सामाजिक तौर पर शिक्षित। आज का कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में 17 नंबर वार्ड में बहुत सोशल प्रोग्राम के साथ हम लोग स्वामी जी का जन्मदिन को मना रहे हैं और उनके जीवन के बारे में अपने जीवन में और लोगों को बताया जा रहा है कि स्वामी जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। आज उन्हीं का उद्देश्य से आज ये प्रोग्राम हमने अपने वार्ड में लिया है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या कार्यक्रम? इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट व्यक्ति हैं जिसके कारण हम रात को चैन से सो पाते हैं, हमारे देश में जो सेना का रिटायर अफसर लोग हैं उनका सम्मानित किया गया हमारे प्रोग्राम में। जो पूरे समाज को शिक्षा का अलग जगाते हैं ऐसे टीचर लोगों को सम्मानित किया गया। जो हमारे जीवन को स्वास्थ्य सेवा देकर हमारे जीवन को बचाए रखते हैं ऐसे डॉक्टर लोगों को सम्मानित किया गया। आपका परिचय? और विशिष्ट लोगों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ युवा दिवस पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर अपना जीवन को धन्य बनाया, देश के सेवा किए, समाज के सेवा किए और अपने सेवा किए, उसी तरह मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में अनुशासन लाइए और अपना परिवार का अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन और ये देश का उत्थान के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करें। आपका परिचय? मेरा नाम ललन मेहरा, 17 नंबर वार्ड का काउंसलर।